सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे रति वांगशन फैंडम पे। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर बार की तरह वापस आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस फैन फिक्शन के बारे में एक बात और, आज मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, ये कोई शेयरिंग और फैन फिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लांग वांग जी के दो बॉटम होंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कपल बहुत डिफरेंट है। तो प्लीज़ आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये शेयरिंग फैन फिक्शन है तो आप ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने भाई, अपने ट्विंस ब्रदर जियांग वुशान की लाइफ को अब टेक ओवर कर लिया है। वो जियांग मैंशन आ चुका है। अब आगे विंग पूरी रात सो नहीं पाता और इस पूरे रूम को चेक करता रहता है। उसके लिए हर हालत में अब ये जानना ज़रूरी है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है। इसी कारण उसे नींद से ज़्यादा ज़रूरी इस समय ये सब लगा। उसने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी और उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे कि जियांग वुशान का बेस्ट फ्रेंड का नाम नी हुसैन है, क्योंकि एक दो उन्हें फ्रेंडशिप बैंड मिले हैं। और जियांग वुशान पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं उसके पास, काफ़ी सारे उसके पास ट्रॉफीज़ हैं। तो वो पेंटिंग का शौकीन है। स्कूल में वो काफ़ी फेमस था। बहुत सारी लड़कियों के उसके पास लव लेटर्स या प्रपोजल लेटर्स भी रहे, जिन्हें उसने एक साइड कॉर्नर में फेंक दिया था, जिसे विंग ने देखा। इन शॉर्ट, ये पर्सन इतना फेमस है, पढ़ाई में इतना अच्छा है, उसके पास फ्रेंड्स भी हैं। उसके बावजूद इसने को मारने की गलती या इसे ऐसी पास्ट जिसे उसका भाई नहीं चाहता वापस करे, यानी एक तरह से जंचा नहीं चाहता उसका भाई स्कूल की बात को याद रखे, ऐसा क्या हुआ है वो सब जानने की कोशिश करी, लेकिन ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। दूसरा, वो लैपटॉप, टैब और फ़ोन जो जियांग वुशान का है, उन सब पे एक पासवर्ड है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं, इसलिए वो अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन ले पाया। पर जितना ली उस चीज़ को ही मतलब ओके फील करके अब वो तैस हो रहा था जब उसके डोर पे नॉक होती है। ये नॉक करने वाला कोई यानी बल्कि उसकी सीजे यानी जियांग वुशान की बड़ी बहन यानली थी। यानली प्यार से विंग के रूम में आती है और बहुत प्यार से विंग को उठाती है। आशान, आशान उठ जाओ, अब मॉर्निंग हो गई है और बहुत देर से मदर फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आज सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, चलो। नहीं, मुझे सोने दो, कह के विंग साइड होके सोने की कोशिश करता है। इस बात पे यानली को बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है उसका पुराना भाई वापस आ गया। इसे वो प्यार से, आशान आज मैंने तुम्हारा फेवरेट लोटस रूट सूप बनाया है, आज मेरा भाई का फेवरेट बनाया है तो भाई तो ज़रूर खाएगा, उठो आशान, प्यार से। दोबारा से यानली जब उठाती है तो विंग आँख मलते हुए उठता है और पाउटी सा फेस बनाता है, जिस चीज़ से अचानक से यानली की नज़र विंग के लिप्स के नीचे के मोल पे पड़ती है। अब वो एकदम से विंग को थोड़ा सा होश में लाते हुए बोलती है, आशान तुम्हारे पहले तो कभी ये मोल नहीं था, अचानक से तुम्हारे फेस पे मोल कैसे आ गया? जिससे विंग की नींद जैसे पूरी तरह से उड़ जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं जियांग वुशान या विंग को अगर कोई आइडेंटिफाई एक सामने से देखेगा तो नोटिस नहीं करेगा, उन वो बिल्कुल एक जैसे हैं। बस ये एक मोल है जो इन दोनों में अंतर करता है। जियांग वुशान के लिप्स के नीचे मोल नहीं है, लेकिन विंग के लिप्स के नीचे मोल है, जिस चीज़ को अब जैसे ही यानी ने नोटिस किया तो विंग थोड़ा शॉक होता है और थोड़ा सा घबराते बोलता है, वो सीजे मुझे नहीं पता ये कैसे आया, ऐसे कैसे हो गया? मोल कोई एक रात में थोड़ी आ जाता है, क्या पता सीजे ये कोई चोट का निशान हो, कुछ टाइम में चला जाए। लिप्स के पास भी तो मुझे चोट लगी थी ना। शायद, पर मुझे तो ये बर्थ मोल जैसा लग रहा है, जैसे कोई बचपन का हो। जिस चीज़ से विंग अब ज़्यादा कुछ बोलता उससे पहले ही नीचे से फिर से उन लोगों के बुलाने के लिए सर्वेंट डोर नॉक करता है, जिससे यानी तुरंत विंग के साथ या ये कह दीजिए आशन के साथ अपने भाई के साथ नीचे आती है। याली को कहीं ना कहीं ये थोड़ा अलग भी लगता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो इसी बात से खुश है कि उसका भाई ठीक है। ये लोग ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अभी जो 2 महीने जियांग वुशान के बिना रहने वाले थे, उनके सामने चलता फिरता खुश ठीक उनका भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ज़्यादा इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर कर भी जैसे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा हाल है। जैसे यानली ने इस मोल को इग्नोर कर दिया, यही सोच के कि शायद चोट की कोई निशान के कारण रह गया होगा, लेकिन वो नहीं पहचान पाई कि ये पर मतलब मोल कोई चोट का निशान नहीं है।
ये लोग अब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे और बड़े शौक से खा रहे थे। विंग के सामने उसकी सीजे ने यानी याली ने उसका फेवरेट लोटस रूट सूप ही रखा था और सचमुच में ये हमारे विंग को भी बहुत पसंद आया। जियांग वुशन का और विंग का खाने का टेस्ट काफ़ी सिमिलर सा ही है क्योंकि उसे भी स्पाइसी चीज़ें पसंद है और हमारे विंग को भी स्पाइसी चीज़ें पसंद है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है विंग के लिए जियांग वुशन की जगह को लेना। वहीं जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो अब जैन फेमिया बोलते हैं, विंग मैंने तुम्हारे स्कूल में बात कर ली है, अब तुम कल से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। जिस चीज़ से अचानक से जैन फेमिया के डिसीजन पे बाकी 3 लोग शॉकिंगली जैन फेमिया को देखते हैं और विंग हु में रिस्पॉन्स करके अपने सूप खाने में बिजी हो जाता है। अब मैडम यू थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में बोलते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मुझसे ये बात क्यों नहीं पूछी, आप आशन को दोबारा उस स्कूल में भेजने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मैं कभी भी अपने आशन को वहाँ नहीं भेजूंगी। अगर आप चाहते हैं आशन स्कूल जाए तो आप उसके लिए किसी और स्कूल में एडमिशन की बात कीजिए। इस बात पे जैन फेमिया कुछ बोलते विंग खुद ही बोल पड़ता है, मदर मैं ही उस स्कूल में वापस जाना चाहता हूँ, वहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरे दोस्त भी हैं, नई जगह दोबारा से मुझे दोस्ती करने में टाइम लगेगा और जो भी कुछ हुआ वो मैं भूल चुका हूँ, इसलिए आप भी भूल जाइए। मैं अपनी नई लाइफ एक नई हैप्पी नोट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मदर आप फादर की बात पे गुस्सा मत कीजिए। अब मेरा खुद मन है स्कूल जाने का, मैं पिछले 2 महीने से उस बेड पे था, अब मैं दोबारा से अपनी लाइफ नॉर्मल जीना चाहता हूँ। इस बात पे मैडम यू इमोशनल होके विंग की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, पर तुमने वहाँ मदर मैंने वहाँ क्या किया वो मैं भूल चुका हूँ और आपने मुझसे हॉस्पिटल में कहा था कि आप अब चाहती हैं कि मैं सिर्फ अच्छा सोचूं और अच्छा ही करूं, तो अब मैं अच्छा ही सोच के वहाँ जाना चाहता हूँ। ये मेरे करियर का मामला है, ये मेरी लाइफ का मामला है। मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी पढ़ाई डिस्टर्ब कर चुका हूँ और लास्ट टाइम आपने ही तो कहा था कि मुझे अपने आगे के फ्यूचर के बारे में अब सोचना चाहिए, तो मैं फ्यूचर के बारे में ही सोच के स्कूल जाना चाहता हूँ। फादर से मैंने ही कहा था कि वो मेरे स्कूल के दोबारा ज्वाइनिंग की बात कर सके जब मैं हॉस्पिटल में था। इस बात पे या मैडम यू ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, लेकिन जंचा थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, परवीन तुम अभी बहुत ज़्यादा घायल थे और अभी हॉस्पिटल से आए हो, क्या तुम तुरंत जाना चाहते हो। हाँ ब्रदर मैं जाना चाहता हूँ, वैसे भी गगा आप तो हो ना मेरा वहाँ पे ध्यान रखने के लिए। इस बात पे अब जंजा के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो खुशी और थोड़ा इमोशनल होते बोलते हैं, हाँ तुम्हारे गगा वहाँ हैं और तुम्हारे गगा प्रॉमिस करते हैं कि वो तुम्हारे साथ अब कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं तुम्हें खुद अपने साथ स्कूल ले जाया करूँगा और लाया करूँगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे टीचर से खुद बात करूँगा। एक तरीके से अब जंजा पूरे ब्रदर मोड पे आ जाता है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेता है। वो अपने फादर के साथ उसी समय स्कूल जाता है, सारे उसके टीचर से मिलता है, उस विंग दोबारा ज्वाइन करेगा, सारे टीचर्स को खुद बताता है। जैन फेमिया उसके प्रिंसिपल और क्लास टीचर को बता ही देते हैं। इसके अलावा अब जंजा स्कूल मतलब जब टीचर इनके होता है, हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल टीचर्स होते हैं, उन सारे इंडिविजुअल टीचर्स को ये बात बताता है, तो वो टीचर्स भी क्लास में जाके सारे बच्चों को बताते हैं कि कल से जियांग वुशन दोबारा से क्लास ज्वाइन करेंगे। जिस चीज़ से कुछ लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग खुद इमोशनल हो जाते हैं और कुछ लोगों की आंखों में गुस्सा आ जाता है। जहाँ पे जो इमोशनल हुआ वो कोई और नहीं बल्कि नी हुसैन था। नी हुसैन अपने बेस्ट फ्रेंड को वापस स्कूल में आ गया है ये जानकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। नी हुसैन का भाई एक चीफ है, पुलिस चीफ है जो नी मिंजे हैं, तो उससे पता चला था कि नी मतलब जो भी विंग के साथ हुआ है, और उसके बाद उसके ब्रदर ने ही विंग के घर जाने से उसे साफ मना कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पुलिस केस हो गया था और वो वहाँ जाएगा तो कोई वो उसका भाई के कर पे ऊपर फ़र्क ना पड़े। और दूसरा कहीं ना कहीं नी हुसैन उन स्कूल क्लास बुली से भी डरता है जो अब विंग के टारगेट करते थे। उसे डर था कि अगर वो विंग से मिलने जाएगा तो कहीं उसे टारगेट ना कर दिया जाए। अब नी हुसैन को बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि पिछले कुछ समय से कैसे उसने विंग को अकेले छोड़ दिया था। जब से ये न्यू क्लास यानी 11th ये क्लास स्टार्ट हुई है नया, तब से वो विंग के साथ बैठता भी नहीं था,
क्योंकि वो स्कूल बुली से डरता था। पिछले कुछ महीनों से उन स्कूल बुली ने विंग को टारगेट करा हुआ था और कहीं ना कहीं वो हमेशा विंग को परेशान करते थे। विंग के साथ रह के वो भी उन स्कूल बुली का टारगेट ना बन जाए, इसी कारण वो विंग से दूर हुआ था। और जब उसे पता चला था कि विंग का एक्सीडेंट हुआ है तो उसे अपने अंदर बहुत गुस्सा आया था। लेकिन अब वो वापस आ रहा है तो न्यूसेन मन में डिसाइड करता है कि इस बार वो अपने भाई जैसे दोस्त का साथ जरूर देगा और वो इन स्कूल बुली से चाहे कुछ भी हो अपने दोस्त को अकेले नहीं बिड़ने देगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें से एक इस क्लास के मोस्ट फेमस मोस्ट हैंडसम बंदे हैं जो है लांग वांग जी। लांग वांग जी के लिए जियांग वुशान आए गए क्या हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लांग वांग जी इस पूरे स्कूल का एक प्रिंस की तरह है। वो इस पूरे चाइना का टॉप एलिट फैमिली मोस्ट रिच लोग यानी लैन फैमिली का हायर है, इसलिए सब लोग लांग वांग जी से दूर ही रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो उसे प्रिंस कर ही टाइटल करते हैं, कुछ लोग उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनने की ट्राई करते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो लांग वांग जी के आसपास आ सके। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा, एक मोस्ट हैंडसम स्कूल का ये पर्सन लांग वांग जी कभी किसी से बात ही नहीं करता। उसके सिर्फ दो ही दोस्त हैं, सोंगलेन और शाओ शिनशन। इन दोनों के अलावा वो कभी किसी तीसरे इंसान से बात भी नहीं करता। एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, हर चीज़ में लांग वांग जी टॉप पे हैं और इसी कारण लांग वांग जी इतने फेमस हैं। लेकिन लांग वांग जी की नज़रों में कोई भी इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो कभी किसी पे ध्यान भी नहीं देता है। इसलिए विवशान का एक्सीडेंट होना, विवशान का सुसाइड करना, विवशान का वापस ज्वाइन करना या जान विवशान का, उसे कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने में बिजी था। वहीं दूसरी तरफ एक कॉर्नर में बैठे हुए पुलिस अपने आप में दांत पीछ रहे हैं। उनमें से एक लड़की है, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है और इसका नाम वोंग हुई है। वोंग हुई अपने हाथ में ली हुई पेंसिल से बार बार अब पेपर पे सर्कल बना के उस पेपर को फाड़ रही है और मन में बुरा रही है, यू स्लट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा वापस स्कूल आ सको। सचमुच में अब देखती हूँ अगली बार तुम कैसे मुझे या मेरे गैंग को फेस करोगे। ये चीज़ बड़बड़ा रही है वो। वहीं उसके साइड में बैठा हुआ उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड वैनशाओ एक कनिंग से स्माइल दे रहा है, जैसे उसे लग रहा है उसका टॉय वापस आ रहा है जिसके साथ वो खेलेगा। एक तरीके से जियांग वुशान का वापस आना हर किसी के लिए एक अलग टाइप से बिहेव कर रहा है। कोई नहीं जानता जिस जियांग वुशान के वापस आने पे ये लोग यही सोच रहे कि वो पहले की तरह उसे परेशान करेंगे, पहले की तरह कुछ लोग उसे इग्नोर करेंगे, पहले की तरह कुछ लोग उसके साथ अच्छे होंगे, बट वो इंसान वो पहले वाली तरह नहीं है। अब जो आ रहा है वो तो कुछ अलग ही है और इनकी लाइफ को कैसे वो पूरा अपसाइड डाउन करेगा, इन सब का इंतज़ार तो हमें भी है। विंग एज यूजुअल आज पूरा दिन अपने लैपटॉप, अपने टैब और अपने फ़ोन से स्ट्रगल करता रहता है। आखिरकार वो हार मान के अपनी मदर यानी मैडम यू के पास आकर उन तीनों चीज़ों को रखता है और बोलता है, मदर मैं इन्हें ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, सच कहूँ मदर मैं सब कुछ भूल गया हूँ, शायद मैं अपना पासवर्ड भी भूल गया हूँ, अब मैं इन्हें कैसे ओपन करूँगा मदर, प्लीज़ मदर इन्हें ठीक करवा दीजिए। इस बात पे हम मैडम यू बहुत प्यार से, जिनका सबसे प्यारा लाडला बच्चा उनसे कुछ कहे और वो ना समझे, वो एकदम से बोलती है, आशन अगर तुम इन्हें ओपन नहीं कर पा रहे हो मदर, अभी तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू सारी चीज़ें मंगवा देती है, तुम इनको छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए आज ही नया फ़ोन, नया लैपटॉप और नया टैब ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं मदर मुझे नया नहीं, मुझे मेरा पुराना ही ठीक चाहिए। तो तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें ठीक करने के लिए स्टोर पे भेज देती हूँ, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होते तुम्हें भी तो कोई फ़ोन चाहिए ना। एक काम करो जल्दी से रेडी हो जाओ, आज मदर तुम्हें खुद शॉपिंग पर लेके जाएगी। जिस चीज़ से विंग भी मना नहीं करता और वो तुरंत रेडी होके आता है। विंग जब वार्डरोब खोलता है तो देखता है सब कुछ ब्रांडेड है। विंग इतनी बड़ी खुशी से रेडी होता है कि इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो विंग ने कई बार मॉल्स में देखे हैं लेकिन उन्हें खरीद नहीं पाता था, लेकिन अब वो पहनता है, पर उसे ये स्टाइल थोड़ा कम ही पसंद आता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो जब शॉपिंग पर जा रहा है तो वो कुछ अपने स्टाइल के कपड़े भी लाएगा। कहीं ना कहीं मैडम यू आज विंग को पूरा दिन शॉपिंग करवाती है। अब दोनों माँ बेटे अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। विंग को भी बहुत अच्छा लगता है मैडम यू के साथ समय बिताना। मैडम यू बहुत प्यार से हर चीज़ उसके लिए चुन चुन के लाती है और फिर उसे दिखाती है, ये पहन के देखो, ये ट्राई करके देखो, जिसे विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग ने अब बहुत सारे शॉपिंग बैग उठा लिए हैं जो उनके गार्ड्स, उनके लोग उनके साथ लेकर चल रहे हैं। विंग देख रहा है कि मैडम यू क्या ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है। वो जिस भी स्टोर में जाती है ऑलरेडी लोग
उन्हें पहचानते हैं ऑलरेडी। उनके आते ही स्टोर के टॉप जो भी एक होता है ना सेल्स पर्सन आके उन्हें एड्रेस करते हैं एक एक चीज़। जैसे मैडम यू विंग के लिए ले रही हैं, उसे देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा है। विंग आज बहुत अच्छे से अपनी ये नई वाली लग्जरियस लाइफ इंजॉय करता है। अब बहुत सारे चीज़ें खरीद के भी लाता है। उसे म्यूज़िक का बहुत शौक है, इसलिए वो अपनी चुपचाप से मैडम यू से रिक्वेस्ट करके एक बांसुरी भी लाता है, जो बांसुरी उसकी वहाँ पे यानी उसके पुराने फ्लैट में रह गई थी। विंग को म्यूज़िक का शौक है। ये चीज़ विंग अभी मैडम यू के सामने नहीं शो करता, वो ऐसे ही करता है। वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है, इसलिए वो खरीद रहा है, जिसे मैडम यू भी उसे प्यार से दिलवा देती हैं। आज विंग जब शॉपिंग करके घर पहुंचता है तो जैन फैमिया जंजा ऑलरेडी विंग का वेट कर रहे थे। जैन फैमिया विंग को बताते हैं कि कल से वो स्कूल ज्वाइन कर सकता है। उसके टीचर ने बोला है कि वो उसकी हेल्प करेंगे, उसकी पुरानी जो पढ़ाई छूट गई है उसे रिकवर करने में। जिस चीज़ से विंग हाँ तो कर देता है। ठीक है, कमरे में आके उसे याद आता है कि वो कितने साल से स्कूल नहीं गया। शायद 10 साल का था विंग, वो 7 साल का था विंग जब लास्ट टाइम वो स्कूल गया था। 10 साल से उसने स्कूल का शक्ल नहीं देखी है। हाँ, वो पढ़ता रहता है क्योंकि उसकी जे यानी वेंचिंग उसे पढ़ाती थी और वो पढ़ाई में भी स्मार्ट है। लेकिन एक नॉर्मल स्कूल जाना, क्लासेस अटेंड करना, होमवर्क करना, असाइनमेंट करना, उस चीज़ का विंग को खुशी और एक्साइटमेंट जितनी हो रही थी अब उतनी ही नर्वसनेस भी हो रही है। लेकिन वो जब मॉर्निंग में रे अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है तो आज उसे बहुत अच्छा लगता है। किसी के लिए ये कितनी नॉर्मल चीज़ होती है ना, एक स्कूल यूनिफॉर्म, लेकिन वो बच्चे जो उनसे पहन नहीं सकते, जो स्कूल जाने के लिए तरसते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज विंग को ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ का वो एक ड्रीम पूरा कर पा रहा है अपने भाई के थ्रू ही सही, पर वो स्कूल जाके अपना वो स्कूल जाने का ड्रीम आज पूरा कर पा रहा है। वो बहुत अच्छे से रेडी होता है और नीचे आता है तो देखता है कि ड्राइवर और जंक्शन उसके साथ है। जंक्शन विंग को खुद स्कूल लेकर आता है। आज से ये लोग ड्राइवर के साथ ही स्कूल आया और जाया करेंगे। ये जैन फैमिया और मैडम यू ने स्ट्रिक्टली इन दोनों को बोल दिया है। अब मैडम यू अपने छोटे बेटे आशियन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है और अब वो बिल्कुल भी विंग को एक मिनट भी अपने गार्ड्स, अपने ड्राइवर्स, अपनी नज़रों से दूर नहीं हो जाते। विंग के बॉडी गार्ड्स भी हैं जो अब गेट पे उसका वेट किया करेंगे। कहीं ना कहीं विंग अब जब इतने दिन बाद स्कूल आया तो जंचा भी थोड़ा परेशान है। जंचा अब विंग को रूम मतलब एक तरह से गार्ड्स और जो ये बॉडी गार्ड्स होते हैं वो तो सिर्फ मेन डोर तक ही साथ हो सकते हैं। स्कूल के अंदर तो आप गार्ड्स के साथ या बॉडी गार्ड्स के साथ नहीं घूम सकते, अलाउड नहीं होता। इसलिए वो अब जब रूम स्कूल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं तो जंचा विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिसे विंग उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। अब जंचा थोड़ा इमोशनल होते हुए है, अगर तुम्हें कभी भी अब कुछ भी परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओगे। कुछ भी ऐसा मुझसे नहीं छुपाओगे जिससे तुम्हें लगे मुझे परेशानी होगी। चाहे परेशानी तुम्हारी या मेरी हो, वो एक ही है। मैं अगर तुम परेशान होंगे तो ज़्यादा दुखी होऊंगा, इसलिए तुम मुझसे इस बार कुछ नहीं छुपाओगे। जिस चीज़ से वहीं देख सकता है कि उसका भाई उसके लिए कितना पॉजिटिव है। इन लोगों की नज़रों में अब उसके लिए कितना प्यार और कंसर्न है, वो चीज़ समझता है क्योंकि वो भी तो अपने भाई के लिए पॉजिटिव है, वो भी तो अपने भाई के लिए परेशान है। इस भाई का परेशान होना वो अच्छे से समझ सकता है। कहीं ना कहीं विंग भी तो अपने भाई के लिए ही यहाँ पर है, तो वो बिना कुछ कहे हाँ में अपनी गर्दन हिला के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन विंग को तो क्लास के बारे में नहीं पता, इसलिए जंचा ही उसे क्लास तक छोड़ के आता है। क्लास के डोर पे भी जंचा जब तक विंग उसके मतलब बेंच पे जाके बैठ नहीं जाता तब तक खड़ा रहता है। जब टीचर आके जंचा को वहाँ से जाने का इशारा करता है तभी जंचा वहाँ से जाता है। ये क्लास में आके टीचर भी विंग को लगातार देख रहा है। विंग इस टीचर को कि नज़रों को समझ नहीं पाता है, क्या वो टीचर विंग के लिए परेशान है या वो टीचर विंग से के बारे में कुछ जानते हैं। विंग ये बात तो सोचता उससे पहले ही अब बाकी स्टूडेंट्स भी आके बैठ जाते हैं और सब लोग गुड मॉर्निंग सर करते हैं। अब टीचर वो टीचर अपनी क्लास स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो किसी के बीच में विंग को इंट्रोड्यूस नहीं करता, बताता नहीं कि शान वापस आ गए। एक होता है ना बच्चा बहुत दिन बाद आता है तो लोग पूछते हैं अरे तुम कैसे हो, चोट लग गई क्या, तुम ठीक हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस टीचर ने किया। ये टीचर विंग का क्लास टीचर है जिनका नाम जिन मिंग्याओ है। मिंग्याओ ने विंग को ऐसे रिएक्ट किया। विंग इस चीज़ से विंग थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन वो नॉर्मल रहता है और अपनी क्लास में लग जाता है। वहीं बाकी क्लास लोग मतलब क्लासमेट विंग को घूर घूर के देख रहे हैं। कुछ लोग शॉकिंगली, कुछ लोग नॉर्मली और कुछ इमोशंस की भरी आंखों से। जैसे ही वो टीचर अपनी क्लास ख़त्म करके जाता है एकदम से उसके पास सबसे पहले दौड़ के नी हुसैन ही पहुंच जाता है और तुरंत नी हुसैन विंग के पास वाली सीट पे बैठ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्यों बैठे, तुम्हारी सीट तो मेरे पास बैठी होती है ना।
इस चीज़ से विंग और शॉकिंगली न्यूज़ को देख रहा है और थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है कि शायद यही न्यूज़ है। हाँ, उसने कुछ फोटोग्राफ्स में देखा तो था, लेकिन वो पुरानी फोटोग्राफ थे। लेकिन अब विंग को 1 मिनट लगती है जब वो मतलब न्यूज़ को पहचान जाता है। अब न्यूज़ थोड़ा सा सॉरी फील करते हुए है, मुझे पता था तुम मुझसे थोड़ा गुस्सा होंगे, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा उस समय साथ नहीं दिया और तुम्हारे साथ से अपनी सीट चेंज कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी साइड की सीट पे बैठ सकता हूँ? न्यूज़ैन विंग से परमिशन लेता है। इसे विंग स्माइल करता हुआ हाँ कर देता है। अब न्यूज़ैन अपना सामान रखता है। जब विंग उससे थोड़ा सा बात करते हुए बोलता है, वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं काफ़ी कुछ भूल चुका हूँ, सॉरी, पर मुझे याद नहीं कि तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप कैसी थी। जितना मुझे याद है, मुझे ये पता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जो मुझे फादर ने बताया, लेकिन एग्जैक्टली तुम मुझसे किस बारे में भी बात करे थे मुझे याद नहीं है। क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो इस बात पे? अब न्यूज़ैन तो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है और अब उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे हैं। वो थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, तो ये बात सच है? क्या सचमुच में तुम काफ़ी कुछ भूल चुके हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे साथ कैसा बिहेव होता था? अब अचानक से न्यूज़ैन अपनी बात पूरी करता, धड़ाम से विंग के डेस्क के सामने एक गंदी पानी की एक तरह से गुब्बारा फेंक दिया जाता है, जिसे धड़ाम करके उस गंदे पानी के छींटे विंग के और न्यूज़ैन के फेस पे आते हैं। विंग इस स्मेल, गंदे पानी की स्मेल से थोड़ा इरिटेट होता है, बोलता या रिएक्ट करता उससे पहले ही उस दोबारा से उसके ऊपर इस बार वो गुब्बारा बिल्कुल उसके कंधे पे आके फटता है, जिससे उसके वो गंदा पानी सारे उसके कपड़ों पे आ जाता है और उसके पास से गंदी सी स्मेल आने लगती है। इस बात पे अब पीछे से कुछ लोग ताली बजाते हैं, बोलते हैं, ये हुई ना निशाना, पहले तुमने फालतू में मिस कर दिया, देखा अब लगा है निशाना, तीसरा उसके राइट शोल्डर पे मारो। अचानक से कुछ लोग एक्साइटमेंट में बोलते हैं, जिससे विंग का ध्यान उन लोगों की आवाज़ की तरफ जाता है। तो देखते हैं कि बीच में एक बंदा बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक और गुब्बारा है, जिसे वो हल्का हल्का पानी में ऊपर उछाल रहा है, जिस चीज़ से विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग देखता है कि वो दोबारा से उसकी तरफ फेंके, इससे पहले अपने हाथ की पेंसिल को उस तरफ फेंकता है, जिससे उस पर्सन के हाथ का गुब्बारा उसी के हाथ में फट जाता है और वो गुब्बारा इतनी पेंसिल की नोक की वजह से फटता है तो पानी बहुत जोर से उछल के सारा उसके मुंह पे और उसके कपड़ों पे आ जाता है, जिससे अब भी स्माइल करने लगता है और पर्सन कुछ बोलता है, ये तुमने क्या किया? जिस चीज़ से न्यूज़ैन और क्लास के सब लोग विंग को देख रहे हैं। विंग बोलता है, टिट फॉर टैट, तुमने मुझे गुब्बारा फेंक के गंदा किया, मैंने तुम्हारा गुब्बारा फोड़ दिया, इसमें इतना शौक होने की क्या बात है? और ये बोल के विंग वापस बैठ के अपने कपड़ों को झाड़ते हुए ऐसे कर रहा होता है, जब अचानक से वो पर्सन अब बिना अपने सारे आदमियों के साथ आके विंग के डेस्क पे बहुत ज़ोर से लात मारता है, जिससे विंग का डेस्क टूट जाता है। वो डेस्क इतनी दूर जाके सीधा लांग वांग जी के डेस्क से टकराता है। लांग वांग जी जो सिर नीचे करके बैठा हुआ था, उसकी वजह से आँख ऊपर करके देखता है, जिससे सब लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है, जिससे वो पर्सन जिसने अभी गुब्बारा मांग रहा था वो काँप के खड़ा हो जाता है। वहीं लांग वांग जी गुस्से में खड़ा होता है और उसे की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुमने मेरे डेस्क को मारा? जिस चीज़ से वो एकदम से बोलता है, नहीं, ये जियांग वुशन इसने किया है, ये इसी का डेस्क है ये, और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। ये क्लास का कोई नॉर्मल बुली था जो विंग को तंग करना रहा था, लेकिन वो उसके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो लांग वांग जी से पंगा ले, इसलिए उसने विंग के ऊपर निशाना कर दिया। वहीं विंग जो अपने कपड़े झाड़ रहा था वो उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज़ आई या जहाँ उसका डेस्क गया, और जैसे ही वो उस पर्सन को देखता है वो शॉक में आँख बड़ी कर लेता है और विंग अब उस पर्सन को शॉकिंगली देख रहा है, उन गोल्डन आइज़ को देख रहा है, उस चेहरे को देख रहा है जिसे विंग कभी भूल नहीं पाया। क्या ये वही है? क्या ये लांजान है? लांजान उसके भाई का क्लासमेट था? इस चीज़ से विंग अब शॉकिंगली उस तरफ देख रहा है। वहीं लांजान गुस्से में वो डेस्क उस दोबारा से विंग की तरफ फेंकता है, जिसे विंग उसे अपने पैर से रोक लेता है, जिस चीज़ से अब वांग जी भी शॉक है, क्योंकि ये जियांग वुशन तो नहीं है। जियांग वुशन की फ्लेक्सिबल इतनी मतलब एक तरह रिफ्लेक्शन इतनी तेज नहीं था कि वो एकदम से डेस्क को रोक सके, और क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इतनी तेज दौड़ डेस्क जो पैर से धक्का दिया उसे एकदम से ऐसे ही हाथ से रोक ले। और विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा है। वहीं वांग जी इन आँखों को देखने की कोशिश कर रहा है कि ये कुछ अलग लग रही हैं, चेहरा वही, इंसान वही, पर ये नज़र ये कुछ डिफरेंट है, और जिस तरीके से ये वांग जी को देख रही हैं ये कुछ अलग है। इन आँखों में कुछ अलग से इमोशंस है, जैसे इस समय विंग के दिमाग और दिल में भी हैं। विंग को इस पर्सन से बहुत गुस्सा है, बहुत नफरत है, लेकिन विंग अचानक से वहाँ रुक नहीं पाता और वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं न्यूज़ैन भी उसके पीछे दौड़ता हुआ जाता है।
वहीं क्या रुक जाओ हुशान रुक जाओ कहता हुआ वहीं विंग अचानक से अब वॉशरूम में आता है और वॉशरूम के अंदर अपने कपड़े साफ करने लगता है और अब बार बार पानी से अपने कपड़े साफ कर रहा है और कुछ बातें याद कर रहा है। लांजान लांजान यहाँ क्या कर रहा है? मुझे मुझे लांजान यहाँ ऐसे मिल सकता था? विंग इस बात को सोच रहा है। वो लांजान को इस अभी फेस नहीं करना चाहता। वो यहाँ सिर्फ अपने भाई के कारण आया और लांजान से उसका कोई नहीं मतलब है। वो लांजान की बातें याद करके अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। पुराना छोटा सा प्यारा सा विंग जब छोटे से प्यारे से लांजान से मिला था। 5 साल का था विंग जब वो पहली बार लांजान से मिला था। जब लांजान अपने स्कूल के से घर वापस आ रहा था और कोने में बैठा हुआ था जहाँ स्कूल के बच्चे उसे बुली कर रहे थे। विंग बचपन से ही एक दमदार पर्सनैलिटी कैरी करता था, इसलिए वो लकड़ी का डंडा लेकर उन सारे बड़े बड़े बच्चों के पीछे दौड़ा था और लांजान को सेव किया था। उस डरे हुए बच्चे को जब विंग ने प्यार से फेस ऊपर किया था तो उन गोल्डन आइज से विंग पहली बार मिला था। विंग कभी भी उन गोल्डन आइज को नहीं भूल सकता, उस प्यारे से बच्चे के फेस को नहीं भूल सकता, लांजान को नहीं भूल सकता। उसे 1 मिनट नहीं लगी वांगजी को पहचानने में। ये लांजान ही था, उसका बचपन का दोस्त, उसका पहला और आखिरी दोस्त, उसके लाइफ का वो पर्सन जिसके साथ विंग ने सबसे ज़्यादा प्यारी मेमोरी बनाई है। उसका लांजान, वो लांजान जब उसे छोड़ के चला गया था, वो लांजान जिसके घर पे विंग घंटों तक दरवाजे बजाता रहा लेकिन लांजान ने डोर नहीं खोला। वो लांजान जब विंग बिल्कुल अकेला था तो उसे अकेला छोड़ के चला गया था। विंग क्यों डरे, विंग क्यों उसे मिलने से घबराए? बल्कि विंग को तो आंखों में आंख डाल के उससे मिलना चाहिए क्योंकि ये लांजान था जो उसे छोड़ के गया था। विंग ये बातें याद करके अब फिर से थोड़ा सा अपने कपड़ों को साफ करके अपनी शर्ट उतार के पानी में धुल रहा था जब पीछे से उसे एक आवाज़ आती है, ऑलवेज वंस अ स्लट इज ऑलवेज अ स्लट। तुम जैसे इंसान जहाँ मौका मिले अपने कपड़े उतारने से बाज नहीं आता ना। देखो अभी भी कैसे तुम इस वॉशरूम में बिना शर्ट के खड़े हो। क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी किसी के टच को मिस कर रही है क्या? 2 महीने से किसी ने तुम्हें टच नहीं किया, क्या तुम्हारी बॉडी ये मिस कर रही है? एक पर्सन अपनी गंदी सी आवाज़ में जब विंग को बोलता है तो विंग पीछे मुड़ के देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि वेंशु था। वेंशु जो उसका सीनियर है, वेंशु जो उसी के क्लासमेट का बड़ा भाई है और जो विंग पे या ये कह दिए जियांग वुशान पे गंदी नज़र रखता है। अभी भी वो लस्ट भरी नज़रों से विंग को नहीं बल्कि उसके उस चेस्ट को देख रहा है जो विजिबल है क्योंकि विंग ने अपनी शर्ट उतार के उसे पानी से धुला था, इसलिए विंग अपर साइड से अभी ऑलमोस्ट न्यूडी जैसा ही था। उसने एक इनर जिसे हम इनर वेयर या बनियान बोलते हैं सिर्फ वही पहना हुआ था और वो भी काफ़ी गीला हो गया था पानी की वजह से, इसलिए वो अभी उसकी चेस्ट को देख कर कहीं ना मतलब उसे ऐसी हालत में देखकर वेंशु की लस्ट भरी नजरें अभी विंग को देख रही हैं और वो एक कदम आगे बढ़ा के विंग के पास जाता उससे पहले ही कोई आवाज़ बीच में आती है, क्या हुआ तुम्हें? अब अचानक से सबकी वेंशु की नज़र भी उस आवाज़ पर जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि जियांगशेन था। जियांगशेन ये देखो के पास न्यूज़ आया था ये बताने कि विंग को आज मतलब जियांग वुशान को फिर से एक लोगों ने बुली करा, इसलिए वो दौड़ के अपने भाई के पास बाथरूम में आ गया था। जब वेंशु जियांगशेन को देखता है तो कनिंग से स्माइल लेकर जियांगशेन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वेंशु को यहाँ देखे जियांगशेन के चेहरे पे भी हल्का सा पसीना और डर आ गया था, लेकिन उसके निकलते ही सबसे पहले जियांगशेन दौड़ के विंग के पास आता है और फिर उसे अपनी ही शर्ट खोल के कवर करने लगता है, जिससे विंग उसे रोकता है। अरे क्या करो ब्रदर, तुमने अपनी शर्ट क्यों उतारी? क्या उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया? तुम चिंता मत करो, मेरे पास और भी कपड़े हैं, मैं भी ड्राइवर से बोल के उन्हें स्कूल में मंगवाता हूँ। ब्रदर इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है, वैसे भी अब ये साफ़ हो गया, थोड़ी देर गीले कपड़े पहनूंगा तो मेरी तबीयत नहीं ख़राब होगी। तो तुम ठीक हो ना? क्या उन लोगों ने तुम्हें पनिशमेंट दी है? क्या वो लोग तुम्हें फिर से बुली कर रहे हैं? मुझे बताओ, मैं भी अभी प्रिंसिपल के पास जाता हूँ। पर क्या होगा प्रिंसिपल के पास जाके? अब पीछे से न्यूज़ैन भी वॉशरूम में घुसते हुए बोलते हैं, आपको पता है ना दादा, हम हर बार प्रिंसिपल या क्लास टीचर से कंप्लेन भी करते हैं, उसके बावजूद वो लोगों के अगेंस्ट कुछ नहीं होता है। वो इस स्कूल के सबसे बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बच्चे हैं, आपको अच्छे से पता है। वेंशु वेंशाओ इन दोनों को कोई कुछ नहीं कह सकता, क्लास टीचर भी इनके आगे पीछे घूमते हैं और जो भी इनके क्लोज होता है उन्हें जैसे अथॉरिटी मिल जाती है दूसरे स्टूडेंट को परेशान करने की। ये इस पूरे चाइना का सबसे बड़ा स्कूल है, जिसके सबसे ज़्यादा एक तरीके से पावरफुल स्कूल्स में से एक माना जाता है। चाइना की 2 बड़ी बड़ी फैमिलीज इस पर रूल करती है, लैंस और वैंस। लैंस सबसे ऊपर है और सेकंड नंबर पे वैंस आते हैं।
लेंस कभी भी अपनी पावर का शो ऑफ करना, लोगों को बुली करने वाले काम में नहीं रहते। वहीं वेंस इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाना नहीं छोड़ते। वो इस स्कूल के हेड ट्रस्टीज में से एक है, इसलिए उनके बच्चे इसे अपना ही स्कूल मानते हैं और यहाँ अपनी मर्जी से करते हैं। वहीं टीचर्स भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वैन रॉन कभी अपने बच्चों की गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करता, और जो टीचर उनके बच्चों के अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करता है उन्हें ही जॉब से निकाल देते हैं। इतनी बड़े स्कूल में इतनी अच्छी सैलरी कोई टीचर छोड़ के जाना ही नहीं चाहता, इसलिए वो वेंशु और वेंचाओ की गलतियों को इग्नोर ही मानना सही समझते हैं। ये बात जब न्यूसेन और जेंचा विंग के आगे बोलते हैं तो विंग को ये सच जान के बहुत गुस्सा आता है। क्या मतलब कि तुम आज सब पैसे वाली फैमिली से हो, तो इसका मतलब तुम्हें पावर मिल जाती है दूसरों को बुली करने की, दूसरों को परेशान करने की। और ये टीचर, ये कैसे टीचर हैं जो अपने बच्चों का, स्कूल के बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, स्कूल के बच्चों के सेफ्टी नहीं दे सकते, उन्हें टीचर भी नहीं कहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं विंग इसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होते हुए मन में डिसाइड करता है कि वो इन लोगों को सबक सिखाएगा कि टीचर और अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती, पर वो करेगा। वो इन बुली को इन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देगा। और इसलिए वो तुरंत बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर, जिसने मेरे ऊपर पानी डाला था मैंने उसको उसका मेडिसिन का टेस्ट खिला दिया है। मतलब वो भी किसी और बाथरूम में अपने कपड़े साफ कर ही रहा होगा। और ये बात बोलते हुए विंग एक स्माइल लेता है। जियांग चैन और न्यूसेन विंग के इस रूप को देख के थोड़ा शॉक हो जाते हैं। अधिकतर जब पहले मतलब एक तरह से जियांग वुशान बुली होता था तो वो हमेशा नहीं हम कंप्लेन नहीं करते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ कह के चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो बदला लेने जैसी बातें कर रहे हैं। इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये दोनों शॉक में होते हैं। जब नेक्स्ट क्लास की ड्राइंग हो जाती है, अब ये लोग बस अपनी क्लास में चले जाते हैं। उस नेक्स्ट क्लास में इवन लंच तक कोई भी दोबारा से विंग को परेशान नहीं करता, लगातार क्लास होती रहती है। पर जैसे ही लंच स्टार्ट होता है विंग अपना बैग लेके न्यूसेन के साथ कैंटीन एरिया की तरफ जाने ही वाला था, तब अचानक से विंग के सामने कुछ लोग आके उसे हाथ दे के रोक देते हैं, जिसे देख के न्यूसेन भी डर के शॉक हो गया। पर विंग उन लोगों को शॉकिंगली देख रहा है और वो लोग विंग को घूर घूर के देख रहे हैं। और आज का पार्ट ये रुकता है। तो आपको क्या लगता है किसने रोका है विंग को, और क्या वो लोग विंग के बुली कर पाएंगे? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और विंग और लांगजान का क्या पास्ट है कि हाँ वो इन लोगों के इस फ्यूचर को कहीं इफेक्ट करेगा, ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं नई स्टोरी लाने के लिए, लिखने के लिए, तो कमेंट करके मुझे मोटिवेट बनाए रखिएगा। अपने लाइक्स और सब्सक्राइब करके वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय, टेक केयर।